Hello everyone, today we are going to discuss Code Forces round 741 div 2 first problem. Let me read the problem statement first. We are given two integers L and R such that the value of L is less than equal to R. We have to find the largest possible value of A mod B over all the pairs of A and B for integers which satisfy the following following condition. Okay. So इनपुट कैसे लेना है हमको we have to take the value of L and R as input, and what we have to give as output the largest possible value of A mod. So now let's see the first of all approach of this problem, how we would approach. So this was the condition that B was given in the question. We have to take the values of A and B such that they should lie between the range L to R. Okay, and L is less than equals to R. So how you would find the maximum value of A mod B? So first let's see the intuition behind this problem. So if you have to find the maximum value of A mod B, that is the remainder should be maximum, and we are considering the remainder as C. Okay. So for having the maximum remainder, should the value of A be large or small? It should be as large as possible. We would see how. Let's see, we have taken the three values of A here, 4, 6 and 10. Okay. So if we are having taken 4 और उसको हम 1, 2, 3, 4 यानी कि जितने भी उसके डिवीजर्स हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो उनका जो रिमाइंडर आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू हमें 1 मिलेगा। 6 के केसेस में हम मॉड्यूलस निकालते हैं 1 to 6 तक, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस इज 2। In the case of 10, the maximum value of modulus that you will get is 4. Okay. So जैसे जैसे आप a का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो मॉड्यूलस का जो आपको वैल्यू है वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हम a का वैल्यू कंसिडर करेंगे वो r कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हम r ही ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मैक्सिमम वैल्यू जो था a का वो r लिया। अब बताते हैं +1 क्यों करा मैंने यहाँ पर। देखिए, जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा था वो किस पोजीशन पे आपको मिल रहा है। सपोज हियर द वैल्यू ऑफ a वाज 4, तो 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, यानी कि जहां पर भी हम हाफ कर रहे हैं और उसमें एक वैल्यू ऐड कर देंगे, that is giving us the maximum possible values of modulus. 6 divided by 2 3, 3 plus 1 4, तो 4 से डिवाइड करने पे हमको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मिल रही है मॉड्यूलस की। 10 divided by 2 5, 5 plus 1, that number is giving us the maximum value of modulus. So here I have just summarized this कि जो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि रिमाइंडर मैक्सिमम वो कब मिलेगा, a/2 जो भी है उसमें +1 कर देंगे, एंड a कितना हो सकता है मैक्सिमम r। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। पर यहाँ पे आपको दो केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन में l का वैल्यू 9 दे रखा है और r का वैल्यू 14 दे रखा है। ठीक है, आपने इस अप्रोच से c का वैल्यू कैलकुलेट करा तो कितना आ गया आप पे, r divided by 2 plus 1, that is 8. But 8 is not in the range of this given question 9 to 14. तो जब 8 इस रेंज में ही नहीं है तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो L से R के बीच में लेना है। जो आंसर हो जाएगा वो R मॉड्यूलस L होएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने L ही क्यों लिया, why we have not taken between values between 9 to 14 like 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so उसके पीछे देखिए क्या रीजन है। जो हमारा आंसर होना चाहिए था वो 8 होना चाहिए था। ठीक है, पर 8 तो हम ले नहीं पाए, तो हमने क्या करा, जहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही थी 9 उसको हमने लिया। ठीक है,
वाई वी हैव नॉट टेकन 11, आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस है वो हमको 9 पे मिल रही है, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एल। उसके बाद अगर हम 9 से लेके 14 तक जैसे जैसे नंबर को इंक्रीज करेंगे तो मॉड्यूलस का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ओके, इसीलिए उस केस में जब हमारा जो सी का वैल्यू है आउट ऑफ रेंज आएगा तो हम एल को ही मैक्सिमम पॉसिबल केस में कंसीडर करेंगे। अदरवाइज इफ सी इज इन द रेंज ऑफ एल टू आर, तो जो हमारा आंसर होएगा वो आर मॉड्यूलस सी होएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमने टेस्ट केसेस पुट करवा लिए, एल और आर का वैल्यू आप इनपुट करवा लोगे। उसके बाद ये जो हमने निकाला था फॉर्मूला, डिराइव किया था आर बाई टू प्लस वन का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, आर बाई टू प्लस वन देखा था इधर, तो इंट सी इक्वल्स टू आर बाई टू प्लस वन। अब हमने ये जो दो अप्रोचेज आपको बताई थी इधर कि इफ सी इज लेस देन एल एंड इफ सी इज ग्रेटर देन एल, तो जब सी लेस देन एल होगा तो ये वाला लगा दोगे, सी ग्रेटर देन एल होगा तो ये लगा दोगे। तो बस वही मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ एल इज लेस देन सी देन आंसर वुड बी आर मॉड्यूलस सी, एंड इफ ग्रेटर होएगा तो आर मॉड्यूलस एल, एंड दीज आर द टेस्ट केसेस दैट वर गिवन इन द क्वेश्चन। सो आई होप दैट आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली reach out to you. Okay, thank you, and please if you like this video, subscribe to this channel and give a like to this video.